इस्राएली लोग, यहूदी लोग किस चीज के लिए फसह को मनाते थे? कि उनको खुदावंद ने छुटकारा दिया था। किन लोगों से जी? मिस्रियों से, फराउन से, जहाँ पे वो गुलामी में थे। खुदावंद ने इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को गुलामी से आजाद किया था। कितने लोग गुलामी से आजाद होना चाहते हैं? हालेलुया। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे खुदा के कलाम को इज्जत देने के लिए, खुदा के कलाम के लिए। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब मेरे साथ निकालिएगा और उसकी अगमिता 70 आयत को हम देखेंगे। अगमिता को, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे लोग अभी सोच में पड़ गए हों कि खुदा यीशु मसीह, अगर आप सच में ये मानते हैं कि वो खुदा के बेटे हैं, अगर वो खुद खुदा है, तो उन्हें पता कैसे नहीं चला कि 12 में से ही कोई एक उन्हें पकड़वा देंगे जी, धोखा देने जा रहे हैं? कैसे नहीं पता चला? आ सकती है सोच, हो सकता है इबादत के बाद कोई ना कोई टेबल में जाके ये सवाल उठा दे, नहीं अगर खुदा यीशु मसीह ही खुदावंद थे तो उन्हें पता कैसे नहीं था कि उनके लोगों में से ही कोई एक है? हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते कि खुदा यीशु मसीह खुद इस बात का क्या जवाब देते हैं। पंजाबी में पढ़ेंगे सबसे पहले यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 70 आयत पर दोवेदा को। यीशु ने उन्होंने अगों आख्या, यीशु ने उन्होंने अगों आख्या, यानी कि खुदा यीशु मसीह ने खुद उनको ये जवाब दिया, ये बात उनको बताई है राज की। क्या कि मैं तुसा वाला नहीं चुनिया? क्या मैंने आप सबको नहीं चुना? क्या जो भी लोग मेरे पीछे आते हैं, क्या मैंने खुद नाम लेकर उन्हें नहीं पुकारा? कोई तो मैं खुदा ने मुझे चुना है। कुछ लोगों को अभी भी यकीन और ईमान नहीं है। आप अगर दलेरी से एक बार कह देंगे तो शैतान खुद काम उठेगा। खुदावंद ने मुझे चुना है, खुदावंद ने मुझे चुना। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए, अते तुहाडे विचों एक जना शैतान है, लेकिन आपके बीच में से ही जिन 12 को खुदावंद ने अलग कर दिया इस दुनिया से, जिन 12 को चुन लिया है, जो लोग खुदावंद के लिए आते हैं, जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, तुम में से कोई एक ही है जो शैतान है। उर्दू में पढ़िएगा। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। तुम में से एक शख्स शैतान है, शैतान है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, जिन जिन लोगों को खुदावंद ने चुना वो अपने लबों को खोलते हुए, ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह आपके वचनों के लिए, क्योंकि आपके वचन में आज भी ताकत पाई जाती है, आज भी कुव्वत पाई जाती है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। आपके वचन में आज भी जीवन पाया जाता है और आज हम उस जीवन को पाने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें कोई नहीं रोक सकेगा उस जीवन को रिसीव करने से। आज हमें कोई भी नहीं रोक सकता उस छुटकारे को रिसीव करने से। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने लोगों में मौजूद हैं, आपने अपना तख्त यहाँ पे लगा दिया है। आज आप बातें करेंगे और आज हम आपकी आवाज को सुन लेंगे और पहचान लेंगे, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे निजात देने वाले हैं, आप ही वो देखो खुदा का बड़ा जो अपने लोगों के गुनाहों को अपनी पीठ पर उठा ले जाता है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। आपने हमें हमारे पापों से आजादी दी है, रिहाई दी है। आज खुदा हम अपने स्पेशल दिन को मनाने जा रहे हैं। आज हम आपकी पसंद के दिन को खुदा मनाने जा रहे हैं, याद करने जा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह हम इस लायक नहीं थे, अगर आपने हमें अपने पापों से आजाद ना किया होता तो हम इस जगह पे ठहरने के लायक ना होते। खुदा यीशु मसीह हम अपने लहू में छुपा दीजिए और जैसे जैसे हम आपके वचनों को रिसीव करें खुदा वैसे वैसे हमारा दिल, हमारा मन बदलता रहे, बदलता रहे, बदलता रहे। आज कुछ नया काम कर दीजिए, आज हमें एक नया दिल दे दीजिए, आज आप हमारे जीवन को बदल डालिए और आज खुदा हमें हर एक गुलामी से आजादी दे दीजिए। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ये सब कुछ मांग कर पा रहे हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। सब बैठ सकते हैं खुदा की हजूरी में और मेरे साथ निकालिएगा
मत्ती की इंजील उसका 26 बाब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ पढ़िएगा शुरू से। सबसे पहले खुदावंद ने इस बात का जवाब दिया है कि मैंने खुद चुना है और बीच में जो शैतान है उसे भी मैंने ही चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस मत्ती उसका 26वां पहली आयत से। ये मत्ती की इंजील है, उसका 26 बाब है। और अब हम देखने जा रहे हैं कि खुदावंद की जो सबसे बड़ी खुदा की मर्जी थी वो मेरी मदद कर दे कोई, वो क्या थी? कौन चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब उठाए, सलीब पर चले? कौन चाहता है जी? खुदा बाप चाहते हैं। और किसी भी बेटे के लिए, किसी भी बेटी के लिए यहाँ पे दुनिया पे इस धरती पे रहते हुए हम कई बार अपने माँ बाप के लिए कहते हैं, अगर वो हमें कोई छोटी सी भी चीज कहे तो हम प्यार से कह देते हैं, बहुत ही प्यार से, बड़े ही इज्जत से, कि आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आप हुक्म करें, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और किसी भी अच्छे बेटे के लिए, किसी भी अच्छी बेटी के लिए इससे ज्यादा इज्जत और फख्र की बात कोई नहीं हो सकती कि उसके माँ बाप ने उन्हें कोई कार्य सौंपा है, कोई काम, कोई जिम्मेदारी दी है, क्योंकि बहुत यकीन करके जिम्मेदारी दी जाती है। और खास करके अगर जिम्मेदारी पूरी दुनिया की हो, पूरे जहान की हो, हर एक इंसान की हो और हर एक वक्त के इंसान की हो। हालेलुया। क्योंकि जो लहू 2000 साल पहले बहा था उस लहू में आज भी ताकत पाई जाती है। आमीन। और वो पूरे दुनिया के लिए, पूरे जगत संसार के लिए और हर एक वक्त के लिए, हर एक रोज के लिए, उस हर एक पाप के लिए जो आपने किया है और उस हर एक पाप के लिए जिसके बारे में आपने सोचा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने सोच भी लिया तो तुमने वो गुनाह कर लिया है, गुनाह कर लिया है। तो सब पापों के लिए जो आपने किए हैं, उन सब पापों के लिए जो इसके बारे में आपने सोचा है, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहा दिया है। और उस लहू में आज भी वही ताकत पाई जाती है। इसे कहते हैं, ये नहीं कि जो गुनाह कर दिए हैं, बल्कि वो गुनाह जो हमारे दिल में भी है, हम कहते हैं दिल के दाग को धोए कौन? लहू जो के क्रूस से जागी। हालेलुया। तो बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है जब हम अपने माँ बाप का कहा कोई मान लेते हैं। कुछ माँ बाप कहते हैं कि ये मेरा कहना नहीं मानता, इसलिए प्रार्थना करो। अगर बच्चा कहना नहीं मान रहा है तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो कहना मानता है तो वो रास्तबाजी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया था कि बाप की रास्तबाजी करना, पूरा करना मेरे लिए जरूरी है। खुदावंद ने जो रास्तबाजी दी है, जो माँ बाप का बात की बात मान ले, वो धर्मी कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद की मर्जी कितने लोग पूरे करना चाहते हैं? सभी लोग पूरे करना चाहते हैं खुदावंद की मर्जी। दिलेरी से हाथ उठाए, दिलेरी से हाथ उठाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मुझसे शर्माते हैं मैं उनसे भी शर्मा जाऊंगा। हम मर्जी पूरा करना चाहते हैं खुदावंद की। हमें हमारे बाप पे भी कहते हैं कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो, लेकिन वो कैसे पूरी होगी इस बात को हम नहीं जानते। हम खुदावंद से कह सकते कि खुदावंद हमें बरकत दे, हम खुदावंद आपकी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, हम खुदावंद चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में से आपका जलाल जाहिर हो, लेकिन वो कैसे होगा वो आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के मैसेज के लिए? आज का मैसेज डीप होने जा रहा है, प्यार से भरा है और तकलीफ से भरा भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई तो कहे खुदावंद ने मुझे चुना है। आइए अब देखते हैं मत्ती 26 बाब उसकी 14 आयत को गौर से पढ़िएगा। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उस वक्त उन किन में से
ये वो लोग हैं जिनको खुदावन ने खुद नाम लेकर चुना है कि मेरे पास, मेरे पीछे हो लो, अपने काम को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। खुद नाम लेकर चुना है, खुद नाम लेकर चुना है। ये कोई आम लोग नहीं, ये ऐसे लोग नहीं है कि मौजा हो गया इसलिए खुदावन के पीछे चले आ रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो रोटी और मछली को देख के खुदावन के पीछे आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें खुदावन ने खुद अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। जब दुआ करने जाते हैं तो इनके पीछे ये लोग होते हैं, वो नहीं जो मौजों के पीछे दौड़ते हैं। नहीं, ये वो लोग हैं जो खास हैं, जिनके साथ खास भेद की बात की जाती है। ये वो लोग हैं और इनमें से कोई एक है जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। अभी यहूदा इस्करियोती, यहूदा नाम का मैंने आज तक कोई भी मसीही नहीं देखा जिसका नाम यहूदा। हालेलुया। अगर आपका नाम गलती से या जैसे भी यहूदा रखा गया है तो हो सकता है आपके माता पिता को पता ना हो, उनको कलेखा पड़ गया हो, उससे कोई गलती हो गई हो और उन्होंने ऐसे रख दिया। लेकिन मसीही घराने में जितने भी लोग हैं यहूदा इस्करियोती नहीं नाम रखते। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम तो यहूदा इस्करियोती नहीं है, पर काम उनके पूरे यहूदा इस्करियोती वाले हैं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि क्या कर दिया था यहूदा इस्करियोती ने। उस वक्त तुम 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उस वक्त 12 में से, मेरी मदद कीजिए, बाइबल में लिखा है उस वक्त। किस वक्त, क्या हो रहा था उस वक्त? जिस रात खुदा ने यीशु मसीह ने खाना खाया, रात को खाना खाया। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले वो किसी और घर में थे और एक महिला आई, एक स्त्री आई, एक बेटी आई, जिसने क्या किया जी? यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला। एक बोतल थी उसके पास छोटी सी और उसमें एक इत्र था, एक ऐसा इत्र था जो बहुत महंगा था। कितना महंगा था? बहुत ज्यादा। बाइबल को पढ़ने वाले कहते वो 300 दिनार था। 300 दिनार मायने के पूरे साल की मेहनत, अच्छी भली मेहनत। अगर पूरे साल आप काम करते हैं और आप कुछ भी खर्च नहीं करते हैं तब जाके आपको वो कीमती बोतल मिलती है जिसमें वो कीमती इत्र उसने डाला हुआ था। और क्या हुआ? उसने इत्र का क्या किया जी? उसने कुछ ऐसा किया, उसने इत्र लिया और वो फौरन खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में जा गिरी और उसने इत्र को तोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पैरों पे डाला और आंसुओं के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पैरों को धो दिया और अपने बालों के साथ पोंछा, साफ किया। और यूहन्ना की इंजील में ये लिखा है, बाकी किताबों में लिखा है कि कुछ जो खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल्स चुने हुए लोग थे, उन्होंने कहा ये आपने क्या कर दिया है, इतना महंगा इसे बेच के इतना फायदा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। यूहन्ना की इंजील में हमें रेवलेशन मिलता है कि वो किसी और ने नहीं, किसने कहा था जी? किसने? यहूदा इस्करियोती ने कहा था। एतराज खुदावंद यीशु मसीह नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने उल्टा कहा था कि ये जो बेटी है ये मेरी वर्शिप कर रही है, इसे मेरी वर्शिप करने दो। हालेलुया। इसे मेरी वर्शिप। कई सारे लोग आज भी नहीं समझते कि कभी कभी आपने ये जो छोटी सी मोमबत्ती आप ले आए हैं यीशु जी के लिए, या आप खुदावंद यीशु मसीह की वर्शिप कर रहे हैं। आप ये छोटी सी एक चादर ले आए हैं जो आप रोटी तैयार करके लेकर आए हैं, वो आप खुदावंद यीशु मसीह की वर्शिप कर रहे हैं। और आपका साथ वाला हो सकता है इस बात को समझता ना हो और कह रहा हो ये आपने क्या कर दिया, इतना आपने टाइम क्यों लगा दिया, क्यों बाजार गया, आपने क्यों ऐसा किया। यही आप कोई और अपना टाइम बचा लेते, यही आप कोई और अपना पैसा बचा लेते, अपना समय क्यों नष्ट कर दिया, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर दी। इतने 30-40 घंटे दिन में काम करने के बाद आप फिर भी बाजार गए, आपने फिर भी ऐसे किया, आपने फिर भी। इस औरत ने, इस बहन ने अपने पूरे साल की जमा पूंजी एक उस छोटी सी के लगा दी
बेहतरीन इत्र वो ढूंढ कर लेकर आई है खुदा यीशु मसीह के लिए, और समझ नहीं पा रही। यहूदा इस्करियोती कह रहा है कि आपने क्यों वेस्ट कर दिया, और खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि ये वेस्ट नहीं है, ये वर्शिप कर रही है। तुम नहीं समझ पाओगे कि ये कितना बड़ा काम कर रही है, ये मेरी वर्शिप कर रही है, तैयारी कर रही है ताकि जो आने वाले काम है उसके लिए मेरा बदन तैयार हो सके। ये मेरी वर्शिप कर रही है, ये इबादत है, ये वर्शिप है, ये एक पाक चीज है। इस चीज को हर कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं क्यों चेयर सेट कर रही हूँ, मैं क्यों सेवा कर रही हूँ, मैं क्यों जो है सजा रही हूँ। ये वर्शिप है। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं ये वर्शिप है। 14 आयत को भी पढ़िएगा। उस वक्त उन 12 में से जब सच्ची में बाइबल में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ढूंढते हैं उन परस्तारों को जो कैसे, जो खुदा की वर्शिप रूह और सच्चाई के साथ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो रूह और सच्चाई के साथ करते हैं, जब ऐसी वर्शिप होने लग जाए तो कोई ना कोई एक होता है जिसे एतराज हो जाता है, जिसे लगने लगता है ये कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये कुछ यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा जैसे हमें वो चाहिए है। क्योंकि यहूदा इस्करियोती को क्या चाहिए था कि कोई ऐसा बादशाह हो जो हमें रोमी हुकूमत की गुलामी से छुटकारा दे दे। छुटकारा यहूदा इस्करियोती को भी चाहिए था, लेकिन वो खुदा की रेवलेशन को, खुदा के रूह को समझ नहीं पाया। इस वजह से जब रूह और सच्चाई से वर्शिप होने लग जाती है तो जो लोग रूह से खाली होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनके मन में सवाल उठने लग जाता है, उनको परेशानी होने लग जाती है कि क्या हो रहा है, हमने तो ऐसा नहीं सुना था, हमें तो कुछ और लगा था, हमने तो कुछ और सोचा था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे खुदा के वचन को आज? हालेलुया। जब रूह और सच्चाई से वर्शिप होने लग जाए तो कोई ना कोई ऐसा आपके आसपास होगा जिस पर यहूदा इस्करियोती की आत्मा काम करे। आगे बढ़ेंगे। उन 12 में से कोई एक था। उस वक्त उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, जिसका नाम सरदार काहनों के पास जाकर, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। अब हमारे लिए आसान है क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ लिया है और हम जानते हैं जब भी इसका नाम आता है हमें पहले से पता होता है कि इसने कुछ गलत किया है, इसके काम कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? जब आपका नाम जेम्स है, पीटर है, अशोक है, आपका नाम बनारस है, आपका नाम राम है, आपका नाम फ्रांसिस्को है, आपका नाम मारिया है और आपके अंदर कोई और आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। हमें सख्त प्रार्थना की जरूरत है ताकि हम इन बातों को समझने पा सके, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि उन 12 में से जिन्हें खुदावंद ने खुद चुना था, उन लोगों में से जो आपके आसपास है, उन लोगों में से जो आपके रिश्तेदार हैं, उन लोगों में से जो आपके साथ काम पे जाते हैं, उन लोगों के साथ जो आपके साथ कलीसिया में हैं, उनमें से कोई एक जो सवाल उठाने लग जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो सिर्फ सवाल नहीं उठाते, वो कुछ और भी करते हैं। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? अगर सुनिए गौर से, यह वो है जिसे खुदावंद ने चुना है, और हमने शुरू में कहा था कि हमें भी खुदावंद ने चुना है, हमारी मर्जी से नहीं लेकिन खुदावंद की मर्जी से हम खुदावंद के दर पे आते हैं, खुदावंद की सेवा करते हैं, खुदावंद की इबादत करते हैं। लेकिन क्या था जी, कहा है कि उनमें से कोई एक ऐसा था जो सरदार काहन के पास जाकर ये कहने लगा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? कि अगर मैं खुद खुदावंद यीशु मसीह को तुम्हारे पास कर दूं तो मुझे क्या दोगे?
क्या दोगे? अब एक समय था जब शैतान खुद खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था और शैतान ने खुद कहा था कि मुझे छुप के सजदा कर लो और तुम्हारी आंखों के सामने जितनी भी शान और शौकत है ये मेरे इख्तियार में मैं तुम्हें दे दूंगा। सजदा कर लो, एक बार सजदा कर लो, अपने विश्वास से हट जाओ और ये जो कुछ भी तुम्हें दिखता है मैं तुम्हें दे दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद शैतान चाहता है उन्हें आजमाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने ईमान को बेचने के लिए ढूंढते हैं मौका। अगर हम अपनी कलीसिया छोड़ दें तो आप हमें क्या देंगे? क्या देंगे? हमें क्या बेनिफिट मिलेगा जी? अगर हम जो सेवा में लगे हैं हम उस सेवा से हट जाए तो आप हमें क्या दोगे? क्या देंगे? और शैतान सिर्फ पैसे से नहीं आजमाता। सबसे पहली जो आजमाइश थी खुदावंद यीशु मसीह की वो किसी और चीज से नहीं बल्कि रोटी से थी। और आज भी जितने भी लोग, क्योंकि खुदावंद तो सबको चुन लेते हैं, अलग कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपने ईमान में डटे नहीं रहते, जब आप अपने ईमान में खड़े नहीं रहते तो आप खुद चले जाते हैं इस दुनिया के सरदार काहिन के पास। क्या करने जी? सौदा करने। आप सौदा करना, बिजनेस करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, जितने भी बहनें हैं, क्योंकि बहनें भी बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। अगर धनिया 50 पैसे का है तो आपने 1 यूरो नहीं देना, आपने 50 पैसे नहीं देना। अगर कोई भी चीज 100 यूरो की है, बहनों ने 150 या 200 नहीं खर्च करने, 100 ही देने हैं। 100 के 50 हो जाए तो वो और भी ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज की कोई ना कोई कीमत है, हर एक चीज की कोई ना कोई वैल्यू है। लेकिन आप यहूदा इस्करियोती हैं तो आप अपने विश्वास की क्या कीमत लगाएंगे? आप अपनी सेवा की, आप अपनी खिदमत की क्या कीमत लगाएंगे? अगर आप यहूदा इस्करियोती हैं तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए। उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर यानी कि जो सरदार काहिन थे, जो इस दुनिया पे इख्तियार रखते हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, उन्होंने तोल कर उसके विश्वास के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी खिदमत के लिए कितने दिए जी? 30 रुपए, यानी कि 30 दिनार। उस बहन ने, उस बेटी ने 300 दिनार की सेवा की थी, सिर्फ इत्र की। उसकी बाकी सेवा तो तोली ही नहीं जा सकती सोने चांदी में, क्योंकि ये रूह की बातें हैं। बाइबल में लिखा है सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो इससे भी कई ज्यादा कीमती हो जाता है। वो जीवन भर की भलाई हो जाती है, वो आपके जीवन भर का छुटकारा हो जाता है, वो आपके जीवन भर की हीलिंग हो जाती है, वो आपके जीवन भर की भलाई हो जाती है जो हमारे पास है, जो उस बेटी के पास। लेकिन फिर भी उसे जो इत्र उसने लिया था 300 दिनार का लिया था, और जो सौदा यहूदा इस्करियोती ने किया वो कितने का जी? 30 रुपए। 30 दिनार का। 30 दिनार का सिर्फ 10% में नहीं है, 10% से भी कई ज्यादा, कई ज्यादा कम करके 30 दिनार का सौदा कर लिया। किसका जी? खुदावंद यीशु मसीह का, जिसके साथ उसने बैठ के रोटी खाई है। यूनानी में एक बहुत ही खूबसूरत ऐसी कहावत है, कहते हैं Min miste खराबफाइबस, या कहते हैं अगर कुछ लोग अच्छे नहीं होते द्रोपिश तो सोमे के सौलाती उफागा में, यानी कि एक तो बहुत ही ज्यादा अफसोस है उस रोटी और उस नमक पे जो हमने साथ में खाया है, क्योंकि यूनानी लोग ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम दुनिया का
नमक हो, और अगर नमक में से ही उसका जायका जाता रहेगा तो उस पर जायका किसी और चीज से नहीं आता। जब कोई इंसान यहूदा इस्करियोती जैसे काम करने लग जाता है तो कहते हैं त्रोपीश तो क्षमी के स्वालाती उफागा में, इनके हमने साथ में जो रोटी और जो नमक इस्तेमाल किया है खाने में उस पर अफसोस है। और यहूदा इस्करियोती वो है जिसने 3.5 साल खुदा यीशु मसीह के साथ सेवा की है। आज भी कलीसियाओं में कई सारे ऐसे लोग हैं, आपने भी कलीसिया में अपने खादिमों के साथ, खुदावंद के साथ 3.5 साल ही नहीं बल्कि इससे भी कई ज्यादा सालों से सेवा की है। भाई सजाद को यहाँ पे 9-10 साल हो रहे हैं। मुझे पर्सनली इस सितंबर को जब हमारी कलीसिया की एनिवर्सरी होगी, मुझे 10 साल हो जाएंगे इस सरदार पे सेवा करते हुए, प्रचार करते हुए। कई सारे साल ऐसे गुजरते रहते हैं, हम सेवा करते रहते हैं, और कई साल हमारे पास इस कलीसिया में तो कई सारे साल ज्यादा हैं जो हमने सेवा की है। मैं अपनी पर्सनल गवाही दे रही हूँ। और इन 10 सालों में कई बार शैतान आपके पास आ जाता है कि अगर आप अथेना से बाहर कहीं और जॉब कर ले तो आपको 3 गुना ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। अगर आप कहीं और चले जाए तो आपको कई ज्यादा तरक्की मिल जाएगी। अगर आप कहीं और चले जाए तो आपका नाम बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके करियर के लिए कई ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को खुद भाग के जाते हैं, नहीं हमें वहां पे ज्यादा फायदा है तो हम वहां पे चले जाएंगे। कई साल पहले एक चोरा यहाँ पर आया था इटली से, और हम उसको ये गवाही दे रहे थे कि ऐसे खुदावन ने हमारे लिए किया है, और यहाँ पे रहकर खुदावन ने हमें ब्लेसिंग दी है सेवा की, इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे इस वक्त, क्योंकि हम यहाँ पे सेवा करते हैं। और खुदावन में उन्होंने एक बात कही थी कि जो खुदावन की सेवा के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, खुदावन उन्हें कई ज्यादा भरकर ब्लेसिंग देते, कई गुना लौटाकर उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन क्या है जी, कई बार आप अपनी पूरी सेवा को भूल जाते हैं। और 10 साल हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके 3.5 साल कई ज्यादा भारी है, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह के साथ चलते थे। उन्होंने खुदा यीशु मसीह को छू कर देखा था, उन्होंने खुदा यीशु मसीह का ध्यान रखा था, उन्होंने साथ दिया था खुदा यीशु मसीह का, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को पानियों पर चलते हुए देखा है, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को हवाओं को डांटते हुए देखा है, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को मुर्दा को चिल्लाते हुए देखा है, उन्होंने कोरियों को शिफा देते हुए देखा है खुदा यीशु मसीह को। उन्होंने अपनी आंखों से ये सारा कुछ देख लिया है, और फिर भी उन्होंने खुदा यीशु मसीह का ही सौदा कर लिया। लेके 3 दिनार ते सौदा यार नु बेचे, यार ते सौदा कर बैठा। हालेलुया, हालेलुया। 30 दिनार के लिए आपने अपने मुक्तिदाता को पेश किया। कई सारे लोग आज भी जरा सी मुश्किल आए या जरा सी कोई बात समझ ना आए, जरा सी कोई बात समझ ना आए कि मेरे हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं, मेरी मदद क्यों नहीं हो पा रही है, मेरा मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा है। आप 30 दिनार तो क्या, आप 10 यूरो की एक बोतल के लिए खुदा यीशु मसीह का सौदा, आप सिगरेट के एक पैकेट के लिए खुदा यीशु मसीह का सौदा, आप किसी गलत आदमी के लिए और किसी गलत औरत के लिए अपना सौदा कर देते हैं। 30 दिनार तो फिर भी बहुत है। आज के जमाने में आपने जितना अपने ईमान की वैल्यू को घटाया है, खुदावंद आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, खुदावंद आज आपसे आपके मन को टटोल रहे हैं। हालेलुया। 30 दिनार आप क्या कीमत लगाते हैं, आप कितने मजबूत हैं अपने विश्वास में। हालेलुया। कई सारे लोग दावतों को देखकर या अच्छे भरे पूरे टेबल्स को देखकर, इन्विटेशंस को देखकर अपनी सेवा का सौदा कर देते हैं। अपने साथ वाले से कहिए अपनी सेवा का सौदा मत करना। दलेरी से कहिए अपनी सेवा का सौदा मत करना। सेवा का सौदा 30 दिनार, 1 दावत, 2 दावत। कुछ लोग कुछ चीजें जो आज है कल नहीं है, आपको आपकी सेवा से दूर करना चाहती हैं। आप याद रखिए ये बात को कि यहूदा इस्करियोती एक था,
फिर भी उसने खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसे उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। वो उस वक्त से खुदावंद यीशु मसीह के पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। वो उस समय से चेक करने लगा कि मैं कब कैसे पकड़वाऊंगा खुदावंद यीशु मसीह को। सौदा हो गया है, धोखा हो गया है, सौदा भी हो गया है, अब मौका चाहिए, अब मौका ढूंढ रहे हैं। इससे भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मन में धोखा दे देते हैं, सौदा कर लेते हैं और उसके बाद मौके को ढूंढते हैं। कितने लोग समझ ले इस बात? आपने अपने मन में फैसला कर लिया है, आपने अपने मन में सौदा कर लिया है, आपने धोखा भी दे दिया है, आप सिर्फ ढूंढ रहे हैं तो एक छोटे से मौके को। हाँ जी पास्टर जी, जिस चेयर पर मैं बैठा था वो चेयर हिल रही थी, बस हम नाराज है, हमने नहीं चर्च जाना। जी पास्टर जी, खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई थी इसलिए अभी हमने चर्च नहीं। साउंड सिस्टम में जो है वो मेरी आवाज ज्यादा हो गई थी, साथ वाले की कम हो गई थी, मैंने चर्च। मेरे काम आपको मैंने बोला था मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए घर ढूंढ दीजिए, जॉब ढूंढ दीजिए, मेरे पेपर्स कर दीजिए, आप नहीं कर पाए इसलिए मैंने चर्च। इस बात के लिए आप अपनी सेवा से, अपनी सेवा का सौदा कर देते हैं इन बातों से, लेकिन ये वजह नहीं है, ये वो मौका है जिसे यहूदा इस्करियोती ढूंढ रहा है। ये वही मौका है और जहां जहां यीशु होता है वहां 12 में से कोई एक यहूदा इस्करियोती होता ही है। हालेलुया। और अब सवाल ये है कि अगर मेरे घर में से ही कोई एक है, अगर मेरे काम करने वाली जगह से ही कोई एक है, ऐसे कहीं से भी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो खुदा रोकता क्यों नहीं है? खुदा आप रोकते क्यों नहीं है? ऐसे क्यों नहीं करते? वैसे कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये करना जरूरी था कि मेरे अपने ही मुझे पकड़वा देंगे, मेरे अपने ही मुझे बेच देंगे, मेरे अपने ही मुझे धोखा दे देंगे, मेरे अपने ही मेरा सौदा कर लेंगे, मेरा सौदा कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का सौदा हो गया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब। और मेरे साथ पहले आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब पहले आयत से। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा के दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। कैसे जी? आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। किनसे? उन लोगों से जो दुनिया में उसके साथ थे। दुनिया में कौन कौन साथ थे? 12, और 12 में यहूदा इस्करियोती भी सबसे प्यार करते रहे। आगे बढ़ेंगे। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। जब आपके साथ कोई धोखा देने जा रहा हो, जब आपके साथ आपको कोई तकलीफ देने जा रहा हो, आपका कोई अपना आपका सौदा करने जा रहा हो, आपके लिए झूठ बोलने जा रहा हो, आपको लिए ना इंसाफी करने जा रहा हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी
यहूदा इस्करियोती ने खुदा यीशु मसीह के साथ धोखा कर दिया था, आप ये जान जाए कि खुदा बाप ने आपके हाथों में सारा इख्तियार दे दिया है। आप ये जान जाए कि ये वक्त आ गया है जब खुदावंद अपने बेटों को, अपनी बेटियों को इज्जत और जलाल देने वाले हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तेजी से। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। मैं चाहूंगी कि आप सब इन आयतों को बहुत ही ज्यादा गौर से रिसीव करें, सिर्फ सुने नहीं, रिसीव करें अपने मन में, क्योंकि अभी जो इस जगह पे होने जा रहा है, जो इस कलीसिया में होने जा रहा है, खुदा यीशु मसीह खुद हमारे पैर धोने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि देखिए, शागिर्दों को खुदावंद ने अलग किया था इस दुनिया से, आपको भी खुदावंद ने अलग किया हुआ है इस दुनिया से। आप खुदावंद के हैं और खुदावंद आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कुर्बानी देने जा रहे हैं, बल्कि दे दी है। और खुदावंद सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ अपना लहू ही नहीं बहाते, बल्कि आपको धोते भी हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन में सोच रहे होंगे कि हम जो इतने पापी गुनाहगार हैं, हम कैसे अपने पैर धुलवा लें? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो इतने भले हैं, इतने अच्छे, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हम कैसे अपने पैर धुलवा लें? यीशु ने जवाब में उसे कहा कि जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। बाद में आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उसे कहा, है खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। आगे बढ़ते हुए तेजी से यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। तुम पर भी फर्ज है कि तुम एक दूसरे के पांव धोया करो, ताकि जो आते जाते वक्त कोई भी आपसे जो गंध लग गया है आपके पैरों पे, वो हम एक दूसरे का धोएंगे। एक दूसरे से कहेंगे नहीं कि तुम्हारी आंखों में कोई तिनका है, हम धोएंगे। हम एंजॉय नहीं करेंगे, हम खुद आपके पांव धोएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। आगे बढ़ते हुए, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। जो मेरी रोटी उसने मेरे ऊपर लात उठाई। उसने मुझ पर वार किया है। जो मेरे साथ खाता है उसी ने मेरे साथ धोखा किया है। इस वजह से खुदा यीशु मसीह ने 12 में से उस एक को चुना जिसका मन खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। खुदा ने खुद अपने हाथों से एक ऐसी रूह को साथ में मिलाया जो खुदा के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, ताकि जो वचन में लिखा है खुदा यीशु मसीह के बारे में वो वचन
पूरा हो सके। इसलिए जब आप किसी की शिकायत लेके खुदा के पास जाते हैं कि खुदा मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसे किया और मेरे साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, याद रखिए कि खुदा ने खुद उस एक रूह को चुना है ताकि वो आपकी जिंदगी में जो बाप की मर्जी है उस नेक्स्ट स्टेप तक आपको लेके जा सके। कुछ ऐसा हो जाए कि आपका विश्वास बढ़ जाए, घट ना जाए। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जब यीशु आता है, जब खुदा होते हैं, तब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। और कभी कभी जब शैतान होता है तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बुरा होता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह हमें ये दिखा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है ताकि जो वचन में लिखा हुआ है वो पूरा हो सके। अभी जो दो चीजें हैं वो टर्न अराउंड हो चुकी है। खुदा यीशु मसीह है और यहूदा इस्करियोती भी है साथ। और कई बार शैतान आपके जीवन में इतने सुख दे देगा, आपको इतने सुख दे देगा कि आपको लगेगा कि मुझे तो खुदा की जरूरत ही नहीं है। आपको लगेगा मैं क्यों प्रार्थना करूं, मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। कोई ना कोई तो आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बहन को, ऐसे भाई को जानते होंगे जिनको शैतान ने दुनिया के मोह माया से अंधा किया हुआ है। उनकी आंखों के सामने पर्दे पड़ चुके हैं, वो पहचान नहीं पाते कि उन्हें एक शाफी की जरूरत है। लेकिन अगर खुदा यीशु मसीह आपके जीवन में है तो वो खुद ब खुद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं आपके जीवन में जैसे आप एक अगले लेवल पे पहुंच सके, जैसे आप एक खाली कब्र की गवाही को लेकर आ सके इस जीवन में, इस दुनिया में। कुछ ऐसा हो जाए कि आप एक नई गवाही के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आगे बढ़ेंगे। अब मैं उसके होने के से पहले तुमको जताए देता हूँ ताकि जब हो जाए तो तुम्हें मान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। अभी मेरे साथ हम 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दे दूंगा। यीशु मसीह से अभी सवाल पूछा जा रहा है कि खुदावंद वो कौन है जो आपको धोखा देंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है जो मैं ये रोटी देने वाला हूँ जिसको, वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमाम अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। अगर खुदा यीशु मसीह खुद अपने मुंह से ये बोल ना निकालते तो उस वक्त शैतान उसमें नहीं समा पाता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि अब बाप ने सारा इख्तियार मेरे हाथों में कर दिया है। और अभी खुदा यीशु मसीह खुद अपने मुंह से ये वचन कह रहे हैं कि जिसे मैं ये रोटी दे रहा हूँ वही है जो ये करने जा रहा है। रोटी लेने के बाद ही शैतान उसके मन में समा गया, शैतान उसके दिल में समा गया। आगे बढ़ते हुए, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उसे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी। बस हम खुदा का शुक्र करेंगे सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में ऐसी ठोकर दी है, ऐसी तकलीफ दी है, जैसे यहूदा इस्करियोती ने खुदा यीशु मसीह को दी थी। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुझे जो करना है तो जल्दी जल्दी से कर लो, क्योंकि जितने जल्दी तुम ये अपना रोल अदा करोगे, अपना ये काम अदा करोगे, अपना ये काम कर लोगे, उतनी ही जल्दी मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, और जितनी ही जल्दी मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा उतनी ही जल्दी मुझे कब्र पे डाल दिया जाएगा, और जितनी जल्दी मैं कब्र में जाऊंगा उतनी ही जल्दी मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। इसलिए जो भी करना है, जो भी धोखा देना है, जो भी मेरी बुराई करनी है, जो
काम करते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा जोर से कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी कब्र खाली हो गई थी। गए थे लोग वहां पे ढूंढने, लेकिन उसकी कब्र हालेलुया। जितनी जल्दी हो सके आप जो भी बुरा है वो कर लीजिए, क्योंकि जब खुदावंद का वक्त आएगा तो एक ऐसी इज्जत और जलाल होगा, ऐसा जलाल होगा, ऐसी इज्जत होगी जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद दे सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मुक्तिदाता दे सकते हैं। लोग ये जानने वाले होंगे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि जो पत्थर कब्र के सामने था वो बहुत ज्यादा भारी था, जो इल्जाम लगाए गए थे वो बहुत ही ज्यादा भारी थे, जो झूठ बोले गए थे वो बहुत ही ज्यादा भारी थे। लेकिन जो हटा सकता है और जो खाली कर सकता है कब्र को, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अब आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे और तैयार होंगे रूम में। और यस लॉर्ड, तैयार होंगे रूम में उन सभी चीजों के लिए जिनको हमने अपनी जिंदगी में देखा है, उन सभी चीजों के लिए जिन्हें अपनी जिंदगी में देखने वाले हैं। और यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा के सुना से। ओह यस लॉर्ड, किसी के तो जीवन में आपने बहुत ज्यादा ठोकर खाई है, बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई है, गैरों से नहीं लेकिन अपनों से, गैरों से भी, बाहर के लोगों से नहीं लेकिन अपनों से। आइए उन सभी लोगों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने हमें जो चोटें पहुंचाई थी, जो तकलीफें दी थी, जो हमारा लहू बहा था, हमारा हाल उसी तरह से हो गया जिस तरह से उस औरत का था, जिसे 12 बरस से खून उसका जारी था, फिर भी वो अपनी तकलीफों से गुजरते हुए खुदा यीशु मसीह के पास चलेगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे उस हर एक बोझ के लिए जो हमें खुदा यीशु मसीह के पास ले गया था, उस हर एक चोट के लिए जो हमें खुदा यीशु मसीह के पास लेके गई थी, उन सभी यस लॉर्ड, हालेलुया, उन सभी झूठों के लिए, उन सभी धोखों के लिए जो हमें खुदा यीशु मसीह के पास लेकर चले गए थे, उन सभी तकलीफों के लिए जो हमें खुदा यीशु मसीह के पास लेकर चली गई थी। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप याद करते हैं कि कैसे हमारे साथ गलत किया गया था। और अब सोचिए कि खुदा यीशु मसीह जो सबसे ज्यादा पाक है, सबसे ज्यादा कोई पाक नहीं, वह बर्रे हैं वो खुदा के, उनके साथ धोखा किया गया था, तो हम क्या चीज, हम कौन से लोग हैं? हम तो खुद पाप करने वाले थे। खुदा ने अपने फजल से हमें पापों से मुक्ति दी है। और उन सभी लोगों के लिए सभी तैयार हो जाइए, सभी लोगों को माफ करने के लिए। आज जब हम खुदा के बदन और खुदा के लहू को पिएंगे, वो सिर्फ हमारे पापों की माफी के नहीं, बल्कि पूरे जगत संसार की माफी के लिए। और यस लॉर्ड, हम रिसीव करेंगे उन सभी लोगों की माफी को। और यस लॉर्ड, हम रिसीव करेंगे उन सभी लोगों की माफी को। हम माफ कर देते अपने दिल से उस भाई को, उस बहन को, उस रिश्तेदारों को, और यस लॉर्ड, उन दोस्तों को, उन साथियों को जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, उन भाई बहनों को, उनके रिश्तों को जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, बुराई की। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। हम याद करते हैं खुदा आपके फजल को, हम याद करते हैं आपके लहू को। ओह यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपका शुक्र और आपकी तारीफ, आपका शुक्र और आपकी तारीफ हो। यस, आपके जैसा और कोई नहीं, इस आसमान पे, ना ही जमीन पे, ना ही पाताल में, ऐसा कोई नाम नहीं बख्शा गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम है, जो सबसे ऊंचा नाम है। उस यीशु मसीह के नाम में हम उन सभी लोगों की माफी मांग लेते हैं।